बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ चाइनीज़ सब्ज़ी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चाइनीज़ सब्ज़ी पुलाव को हम थोड़े से देसी टच के साथ आज बनाएंगे। बहुत ही ईजी तरीके के साथ मैं आज आपको चाइनीज़ पुलाव की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की चाइनीज़ पुलाव की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की चाइनीज़ सब्ज़ी पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ सब्ज़ी पुलाव। चाइनीज़ सब्ज़ी पुलाव बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चावल हमने लिए हैं आधा किलो, जिसको हमने पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। शिमला मिर्च 1 प्याली, इसकी लंबाई में इस तरीके के साथ हमने कटिंग कर ली है। मटर 1 प्याली, गाजर 1 प्याली, इसकी भी लंबाई में हमने बारीक बारीक कटिंग कर ली है। बंद गोभी 1 प्याली, इसको भी हमने लंबाई में काट लिया है। आलू 1 प्याली, इसकी भी लंबाई में चिप्स की तरह हमने कटिंग कर ली है। सोया सॉस 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून, चाइनीज़ नमक 2 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाइनीज़ नमक पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल घर में यूज़ होने वाला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च 1 टेबलस्पून, चिकन क्यूब्स 2 अदद। एक कढ़ाई में हमने 1 लीटर पानी ऐड किया है। आधा किलो हमारे चावल हैं, इसलिए हमने 1 लीटर इसमें पानी ऐड किया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें नमक ऐड करना है। ढक्कन की मदद से इसको हमने कवर कर देना है और 3 से 4 मिनट तक हमने पानी को बॉयल करना है। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो, हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चम्मच की मदद से चावलों को हमने मिक्स कर लेना है ताकि नमक चावलों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ढक्कन की मदद से चावलों को हमने 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देना है और दरमियान में हमने इनको 1 या 2 बार ज़रूर चेक करना है ताकि हमारे चावल नीचे ना लग जाएं। 8 मिनट गुजर चुके हैं और चावल तकरीबन 90% तक गल चुके हैं और इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इनको एक बार हमने मिक्स कर लेना है। चावल हमारे मिक्स हो चुके हैं। एक कढ़ाई में हमने आधी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देना है और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसको लाइट फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही हमने इसमें मटर ऐड कर देने हैं, क्योंकि मटर थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले ऑयल में मटर ऐड करने हैं और 2 से 3 मिनट तक इनको ऑयल में फ्राई करना है। और फिर इसमें गाजर ऐड कर देनी है। 2 मिनट तक इनको ऑयल में फ्राई कर लेना है। 2 मिनट के बाद इसमें आलू ऐड करने हैं और चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर लेना है और 4 से 5 मिनट तक इन सारी वेजिटेबल्स को हमने ऑयल में फ्राई करना है ताकि सारी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद हमारी वेजिटेबल्स माशाल्लाह से गल चुकी हैं। अब इसमें हमने बंद गोभी ऐड करनी है, शिमला मिर्च ऐड करनी है, सोया सॉस ऐड करना है, नमक, काली मिर्च और चिकन क्यूब्स ऐड करनी है। चिकन क्यूब्स को हमने चम्मच की मदद से क्रश कर लिया है ताकि वेजिटेबल्स में ये अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाए। चम्मच की मदद से हमने इन सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक हमने इनको ऑयल में फ्राई करना है। बंद गोभी और शिमला मिर्च को हमने 2 से 3 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा गल जाएंगी और चावलों में बिल्कुल ही नज़र नहीं आएंगी। 3 मिनट गुजर चुके हैं और तमाम वेजिटेबल्स सॉफ्ट होकर रेडी हो चुकी हैं। एक कढ़ाई में हमने हाफ़ वेजिटेबल्स की लेयर लगानी है। चाइनीज़ सब्ज़ी पुलाव की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को भी इसको ज़रूर बना के दीजिएगा, उनको भी आपकी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हाफ़ वेजिटेबल्स को कढ़ाई में ऐड करने के बाद हमने हाफ़ चावलों की इसके ऊपर इस तरीके के साथ लेयर लगा लेनी है।
हाफ चावलों की हमने चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ लेयर लगा ली है। फिर इसके ऊपर हमने अपनी बाकी की हाफ वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है और फिर बाकी के हाफ चावलों की हमने ऊपर लेयर लगा लेनी है। हमारे चावल लेयर की शक्ल में लग चुके हैं। ढक्कन की मदद से चावलों को हमने कवर कर देना है और तवा नीचे रखकर स्लो फ्लेम पे हमने 10 मिनट के लिए इनको दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे चावल माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इनको हमने मिक्स कर लेना है। चावल हमारे माशाल्लाह से अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं। इनको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर आपको भी मेरी आज की चाइनीज़ सब्ज़ी पुलाव की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की चाइनीज़ सब्ज़ी पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।